हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें ताउका को दिखाने से होती है, जो कि सेरास को अपने कपड़े उतारने का कह रहा होता है, जिस पर सेरास कहती है क्यों। और तब ताउका सेरास को बताता है कि वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि मिल्स के लोगों ने उसको इन कपड़ों में पहचान लिया है और अब वो लोग सेरास के इन कपड़ों को देखकर उसे काफी आसानी से पहचान सकते हैं, जिस पर सेरास भी एग्री करती है। मगर तभी वो ताउका से कहती है, सर ताउका, लेकिन मैंने तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। जिस पर ताउका सेरास से कहता है, देखो, तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। अगर तुम मेरे साथ उस विच के पास चलती हो तो हम उस विच से बात करके तुम्हारी आइडेंटिटी को छुपाने का कहेंगे, मगर उसके लिए हमें पहले गोल्डन डीमन जोन जाना पड़ेगा। तो बताओ, क्या अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करें। जिस पर सेरास ताउका से पूछती है कि सर, आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं। जिसके जवाब में ताउका उसे बताता है कि उसका ओरा बिल्कुल उसके आंट के जैसा है और इसीलिए अगर वो उसे यहाँ पर छोड़ के चला गया तो उसे लगेगा कि वो अपनी आंटी को यहाँ पर छोड़ के भाग गया है। अबे, इतनी जवान लड़की को आंटी बना रहा है, एक जूते की देगी। हाँ, फिर आगे ताउका गिजुन के ऊपर से अपना स्लीप स्पेल हटाकर कहता है कि देखो, अगर तुम हमारे सवालों के सही सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिस पर गिजुन पहले तो अपनी अकड़ दिखाता है, भाग यहाँ से, नहीं दूंगा जवाब। मगर थोड़ी देर बाद ताउका के सवालों का जवाब देने के लिए मान जाता है। मगर जब वो सेरास के सवालों का जवाब देने ही वाला होता है कि तभी कहीं से एक स्वॉर्ड आकर उसका काम तमाम कर देती है। जिसके बाद आसमान में हम ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को देखते हैं, जो कि उन्हीं के पास आ रहे होते हैं। उन्हें देखते ही ताउका अपने मन में कहता है कि ये लोग तो मेरी रेंज के बाहर हैं और वो बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसके व्हाइट हेयर्स और रेड आईज होती हैं। यही बंदा पूरी टीम का कैप्टन था और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम किविट है, मगर ये दुनिया मुझे ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट के नाम से भी जानती है। जिस पर ताउका सेरास को बताती है कि ये लोग 5 ड्रैगन नाइट से हैं। जिस पर ताउका उनके 5th मेंबर के बारे में पूछता है, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ 4 ही ड्रैगन नाइट्स थे। जिसके जवाब में किविट गार्लैंड उन्हें बताता है कि वो लोग 5 ड्रैगन नाइट्स ही थे, मगर मुझे एक को भी मारना पड़ा क्योंकि वो अपनी लिमिट से ज्यादा बोलने वाला था। जिस पर ओबान, जो कि उन्हीं में से एक ड्रैगन नाइट था, वो कहता है कि क्या हमें सच में उसे मारने की जरूरत थी। तब किवित ओबान से कहता है, देखो, तुम्हें अपने किसी भी तरीके से पैसे कमाने वाली आदत को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि वो औरतोरा इसके बारे में जरूर पूछेगा। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किविट किंग ओरतोरा से उसके लैंड के सबसे पावरफुल इंसान को मांग रहा था। और तभी हम उसी किंग को देखते हैं जो किसी सपने से घबराकर एकदम से उठ जाता है और हमें पता चलता है कि जो पास्ट का सीन था वो किंग अपने सपने में देख रहा था। जिसके बाद किंग ओरतोरा कहता है कि सेरास, तुम्हें देखकर इस बुरे आदमी के अंदर फिर से वही जवानी का जोश आ जाता है। वैसे मुझे तुम्हारे जाने का कोई अफसोस तो नहीं है, मगर जब मैं देखता हूँ कि कोई और आदमी तुम पर हक जता रहा है तब मुझसे वो चीज बर्दाश्त नहीं होती है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इससे अच्छा तो तुम मर ही जाओ ताकि कोई और तुम पर हक ना जता पाए। इसीलिए प्लीज, तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, मगर तुम इस दुनिया से चली जाओ। और इसीलिए किंग ओरतोरा ने उन ड्रैगन नाइट्स को सेरास को मारने के लिए भेजा होता है। आगे हम सेरास को देखते हैं, जो कि किंग ओरतोरा की उसके लिए इस सोच के बारे में सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। जिस पर वहाँ खड़ा ओबान कहता है, देखो तो इस बेचारी को, कैसे सच जानकर एकदम पत्थर की मूरत बन गई है। जिसके बाद किवित उन लोगों को बताता है कि गिजुन को उसने ही मरवाया था, मगर वो अपने इस पोस्ट के लिए कैपेबल था। अगर वो उस अटैक को डोज कर लेता तो मैं उसे छोड़ देता। जो सुनकर वहीं पर खड़ा ताउका अपने मन में सोचता है कि गिजुन उस अटैक को डोज नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उस पर पैरालाइज स्पेल को लगाया हुआ था। हाँ, लेकिन अगर उस पर पैरालाइज स्पेल ना भी लगा होता तो भी वो उस अटैक को डोज नहीं कर पाता। जिसके बाद श्विज, जो कि वो भी एक ड्रैगन नाइट था, वो किविट से पूछता है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अभी सेरास एशरेन का क्या करना है। जिस पर किविट उससे पूछता है कि इस पर एम्परर का क्या कहना है। तब श्वेज बताता है कि
उन्होंने तो सब हमारे ऊपर छोड़ दिया है। आगे सेरास कहती है कि आखिरकार तुम लोग कहना क्या चाहते हो, जिस पर ओबान सेरास को बताता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक वो बुरा आदमी चैन की मौत नहीं मर सकता, इसीलिए हमें तुम्हें मारना ही होगा। जिसके बाद किवित सेरास से कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, हम लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, हम तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका जरूर देंगे। जिस पर सेरास उससे पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तब श्वेज उसे बताता है कि तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए लॉर्ड किवित से लड़ना होगा, और अगर तुम जीत गई तो तुम्हारी जान हम बख्श देंगे। लेकिन तभी किवित सेरास से कहता है, वैसे तो मैं तुमसे लड़ने वाला था, मगर अब पता नहीं क्यों मुझे तुमसे ज्यादा इस लड़के में इंटरेस्ट आ रहा है। तो बताओ लड़के, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद कैमरा ताउका के ऊपर जाता है, जो कि अपने मन में कह रहा होता है, ओ तो अब मौत की तलवार मेरे गले पर है, पर मैं इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग मेरे रेंज के बाहर हैं। ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट किवित गार्लैंड सोल ईटर से काफी ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा सोचते समय ताउका के फेस पर एक स्माइल होती है, जिसको देखकर किवित उससे उसकी इस मुस्कुराहट की वजह पूछता है। जिस पर ताउका बोलता है कि पता नहीं क्यों यार, मैं ऐसे टाइम में क्यों मुस्कुराने लगता हूँ। तो मेरा ही भाई है ताउका, सीरियस सिचुएशन में तो मेरे को सबसे ज्यादा हंसी आती है। फिर आगे ताउका कहता है कि वो सब छोड़ो किवित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर किवित ताउका से उसका नाम एक बार फिर पूछता है, जिस पर ताउका अपना नाम हैती स्कोल बताता है। जो सुनते ही किवित ताउका से कहता है, तो तुम मुझे अपना असली नाम नहीं बताना चाहते हो, लगता है कि तुम्हारी कुछ मजबूरी है। तभी वहाँ खड़ा श्वेस किवित से पूछता है कि सर आपको आखिर इस लड़के में क्या इंटरेस्ट आ रहा है। जिस पर किवित श्वेस से कहता है, श्वेस तुम्हें इस लड़के में कुछ अजीब नहीं लग रहा है। ये 5 ड्रैगन नाइट्स के सामने खड़ा है, पर फिर भी इसे डर नहीं लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जरूर सही मौके के लिए कुछ प्लान कर रहा है। ये अच्छे से जानता है कि अगर ये कोई गलत कदम उठाएगा तो मैं इसे मार दूंगा। और तो और ऊपर से ये इस सिचुएशन में भी मुस्कुरा रहा है और मुझसे बात करना चाहता है। जो सब सुनकर इधर ताउका भी इम्प्रेस हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इसकी ऑब्जर्वेशन तो सच में काफी अच्छी है, पर मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक भी गलती करता हूँ तो ये एक झटके में हमारा काम तमाम कर देगा। जिसके बाद किवित और ताउका में काफी देर तक बातचीत चलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किवित का जो किंगडम है बेकोस एम्पायर और गोडेस एलियन के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप है, जिससे वो लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। मगर जो किवित था उसकी दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज में काफी इंटरेस्ट होता है। वो बताता है कि दरअसल जो दूसरी दुनिया से हीरोज आए हैं वो इस दुनिया में दिन पे दिन ताकतवर हुए जा रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग कभी ना कभी तो मुझसे लड़ने के काबिल जरूर हो जाएंगे। और इतना बोलते बोलते किवित अपनी बकबक को जारी रखता है, और उसी बीच हम लोग ताउका को देखते हैं, जिसको इस सिचुएशन से जिंदा बचकर निकलने का रास्ता मिल चुका होता है। आगे फिर ताउका किवित के पास जाकर उससे कहता है कि किवित, तुम्हें जिससे खतरा होगा, जो सबसे स्ट्रोंग होगा, तुम उससे लड़ना चाहते हो, तो फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। तुमने कहा था ना कि हीरोज ब्लेसिंग की पावर से दिन पर दिन स्ट्रोंग होते जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा असली नाम ताउका मिमोरी है और मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ हीरो हूँ। जो सुनकर वहाँ मौजूद सारे नाइट्स हैरान हो जाते हैं। जिस पर किवित कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि मुझे तुम्हारे पास से इतनी स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही थी, पर मुझे समझ नहीं आया आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर ताउका किवित को कन्विंस करने लगता है कि वो सबसे अलग है, इसीलिए गोडेस ने उसको एक्स्ट्रा छूट दी है। और ताउका की ये सारी बातें सुनकर किवित कन्विंस भी होने लगता है, और फिर ताउका से पूछता है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो, दूसरी दुनिया से आए हीरो। जिस पर ताउका किवित को इस लड़ाई को पोस्टपोन कर देने को बोलता है और बताता है कि जब भी मैं गोल्डन डीमन जोन में पहुंच जाऊंगा तब मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और तब मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। जिस पर किवित ताउका से कहता है, अच्छा मुझे तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट काफी अच्छी लगी, तो ठीक है मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। ताउका मिमोरी, तुम यहाँ से जा सकते हो, अभी हम सिर्फ सेरास को मारने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर ताउका कहता है कि नहीं, तुम सेरास को भी नहीं मार सकते,
क्योंकि मुझे गोल्डन डीमन जोन तक पहुंचने के लिए सेरास की जरूरत है, ताकि मैं जल्दी से वहां पर पहुंच जाऊं और वहां जाकर पावरफुल बनूं और तुम्हारा सामना कर सकूं। अब किवित को तो स्ट्रोंगेस्ट से स्ट्रोंगेस्ट व्यक्ति से लड़ने की बहुत चूल थी, इसीलिए वो ताउका की बातें सुनकर मान जाता है, लेकिन उसके साथी उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं, जिस पर वो कहता है, देखो इन दोनों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए हम इन लोगों को बाद में भी मार सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके साथी उसे मना करने लगते हैं, जिस पर किवित को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें चुप रहने को बोलता है। और फिर यह सारा मामला खत्म होने के बाद सारे नाइट्स यहाँ से जाने लगते हैं और किवित जाते जाते ताउका से कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो तुम जिंदा नहीं जा पाओगे। और इसके बाद जब वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी हमें पता चलता है कि ये सारी बातें तो ताउका का प्लान था। और जैसे ही वो सारे नाइट्स ताउका के मैजिक रेंज में आ जाते हैं, तभी ताउका अपनी पैरालाइज स्पेल से उन सभी ड्रैगन नाइट्स को पैरालाइज कर देता है। जैसे ही उसका स्पेल उन लोगों पर पड़ता है, वो सभी के सभी जमीन पर धड़ाम 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 गिर जाते हैं। और फिर इस पर ताउका किवित से कहता है कि देखो, मेरी स्टोरी कोई नोबल स्टोरी नहीं है, बल्कि मैं तो उस गॉडेस से रिवेंज लेना चाहता हूँ और अभी मैं ड्रैगन नाइट का रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए तुम्हें यही खत्म कर रहा हूँ। और इतना बोलने के बाद वो सभी ड्रैगन नाइट्स पर पॉइजन स्पेल कर देता है, जिससे वहाँ पर वो सभी लोग तड़पने लगते हैं और कुछ तो वहीं पर मर जाते हैं। पर हम देखते हैं कि किवित तो यहाँ पर अभी भी उठने की कोशिश करने लगता है। उसे देखकर ताउका अपने मन में कहता है कि किवित सिर्फ नाम से ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। मैंने ये अपने जीवन में दूसरी बार देखा है कि कोई पॉइजन होने के बाद भी हिलने की कोशिश कर पा रहा है, पर इससे कोई फायदा होगा नहीं, उल्टा वो और जल्दी मर जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जैसे वहाँ पर एक नाइट मरता है, तभी उसमें से एक स्पेल जाकर आसमान में फट जाता है और इससे वहाँ पर और भी ड्रैगन नाइट्स आ जाते हैं। और जब वो किवित को उस हालत में देखते हैं तो वो सब हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद इधर पड़ा हुआ किवित उन सब से दूर रहकर अटैक करने को बोलता है और पास में आने से मना करता है, क्योंकि जब तक ये लोग ताउका की रेंज से बाहर रहेंगे तब तक ताउका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ताउका ने इस चीज का सल्यूशन ऑलरेडी निकाल लिया था। हम देखते हैं कि ताउका पिगी मारू के साथ मर्ज हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इस एबिलिटी के साथ दो प्रॉब्लम है। पहला तो ये कि इसे एक्टिवेट करने में बहुत टाइम लगता है, और दूसरा है कि जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये मेरी पावर को तेजी से ड्रेन करने लगता है, और इसका मतलब ये है कि मैं इसे बस कुछ ही समय के लिए यूज कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो पिगी मारू के बहुत सारे टेंटिकल्स बना देता है और उन्हें वो आसमान में दूर खड़े ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के पास में भेज देता है, जिसकी मदद से वो उन सभी को पैरालाइज कर देता है, जिससे वो सभी धड़ाम धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं। और ताउका देखता है कि इन सारी चीजों से उसका लेवल अप होने लगता है और उसे 3 नई स्किल्स भी मिल जाती हैं। तो फिर वो अपनी पहली स्किल को बर्सर के एक सोल्जर के ऊपर ट्राई करके देखता है और वो कहता है कि इस स्किल से मैं किसी भी पर्सन को जल्दी मार सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी दूसरी स्किल डार्क को एक सोल्जर पर यूज करता है और उससे वो सोल्जर अंधा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ड्रैगन्स मरते जा रहे थे तो ताउका का लेवल भी बढ़ता जा रहा था। तो वहीं इधर किवित घायल भली हो चुका था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और वो ताउका से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर ताउका कहता है कि देखो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर रिवेंज लेने आया हूँ। और यह सुनते सुनते किवित, जो अब तक ऑलरेडी मरने की हालत में पहुँच चुका था, वो उसी वक्त मर जाता है। और फिर यह सारा निपटने के बाद ताउका सेरास को उसके साथ रुकने के लिए थैंक्स कहता है, जिस पर सेरास कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया तो मैं अपनी पुरानी यादों से रिकवर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सर, अभी भी एक और प्रॉब्लम बाकी है। एक पर्सन है जिसे सब हीरो किलर के नाम से जानते हैं, और वो एक ऐसा पर्सन है जो आगे चल के ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट से भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और अब ये सारी चीजें करने के बाद वो हमारे पीछे तो जरूर आएगा। सेरास की बात सुनकर ताउका कहता है कि तुम जिस पर्सन की बात कर रही हो, शायद मैं उससे पहले ही डील कर चुका हूँ। ताउका की बातें सुनकर सेरास हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुमने हीरो किलर को पहले ही मार दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताउका के कुछ क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, और वहीं पर सोगू अपनी स्किल्स को चेक कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है कि सुनिए सब लोग, मेरा नाम नयान तान है और मैं यहाँ पर गोडेस की तरफ से आई हूँ तुम सब पर नजर रखने के लिए। जो सुनकर ओयामारा कहता है
कि तुम तो सिर्फ एक छोटी सी लड़की हो, तुम क्या हम पर नजर रखोगी? और क्या तुम इतनी पावरफुल भी हो जो हमें ऑर्डर दे सको? जिस पर नयान तान कहती है कि अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम मुझे टेस्ट कर लो। और इतना बोलने के बाद वो ओया माडा को एक ही पंच में बेहोश कर देती है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट शोक में चले जाते हैं। ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। जिसके बाद नयान तान सबको कैपिटल वापस चले जाने का ऑर्डर देती है। तभी सीन फिर से ताउका और सेरास पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ताउका सेरास को अपनी गोडेस के दुश्मनी के बारे में बता रहा होता है, जो सुनकर सेरास भी कहती है कि उसे भी आजकल गोडेस के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और आपने मेरी इतनी मदद की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी उस गोडेस से तुम्हारा रिवेंज लेने में। जिस पर ताउका कहता है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया और तुम्हारे इस फेवर के लिए मैं एक दिन तुम्हें जरूर रीपे करूंगा। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।